Namaskar. Welcome to marketing management classes. In this classes, we are studying marketing environment. तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, उस पर ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो उस पर प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया था कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है, कुछ इंटरनल फोर्सेस होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हम समझ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, ये जो फैक्टर्स हैं इनको हमने फर्दर डिवाइड किया है माइक्रो एनवायरनमेंट में और मैक्रो एनवायरनमेंट में। तो माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट, दैट इज दोज एनवायरनमेंट फैक्टर्स दैट आर इन द प्रॉक्सिमिटी। कंपनी के जो सबसे नजदीक का जो एनवायरनमेंट है, कंपनी के भीतर का जो एनवायरनमेंट है, कंपनी से सटे हुए जो एनवायरनमेंट है, उसको माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। और इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं? इसमें आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एनवायरनमेंट, कंपनी के भीतर का एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लायर, जो कंपनी का सप्लायर है वो, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, जो बीच में एजेंट्स वगैरह जो होते हैं, वैरायटी ऑफ सपोर्टर्स होते हैं, कंपटीटर्स के को अगर बढ़िया से आपने स्टडी कर लिया तो उनके ऊपर कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटजी बन जाती है। उसके बाद से अपने कंज्यूमर को भी समझना है। ये जो है माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। मैक्रो में क्या आते हैं? रेफर्स टू दोज फैक्टर्स व्हिच आर एक्सटर्नल फोर्सेस इन द कंपनीज एक्टिविटीज एंड डू नॉट कंसर्न द इमीडिएट एनवायरनमेंट. Macro environments are uncontrollable factors which indirectly affect the concern's ability to operate in the market effectively. So basically macro environments are uncontrollable factors. कंपनी के कंट्रोल से बाहर के जो फैक्टर हैं वो मैक्रो एनवायरनमेंट है। बृहद आकार में जो फैक्टर्स हैं वो कंपनी के कंट्रोल से बाहर के हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है? हमने तो देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कंपनी का आंतरिक जो प्रशासन है, उस पर कंपनी का कंट्रोल है। अगर कंपनी में किसी प्रकार का किसी के पास कोई ग्रीवेंसेस है तो उसको कंपनी सॉल्व कर सकती है। अगर सप्लायर से कुछ ठीक ठाक रखना है, सप्लायर को मोर और लेस वो मैनेज कर सकती है। मार्केट के इंटरमीडियरीज जो हैं, फाइनेंशियर वगैरह जितने हैं, उनके साथ भी वो डील कर सकते हैं प्लस माइनस। कंपटीटर्स है, कंपटीटर्स को समझ करके और अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। कंज्यूमर को कैसे है खुश करना है, इसके तरीके कंपनी के पास होते हैं और ये सब कंट्रोलेबल में होते हैं। अनकंट्रोलेबल में क्या हो गया? जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबल है, और वो है फिजिकल एनवायरनमेंट। शांति हो रही है कि दंगा हो रहा है, कंपनी के हाथ में नहीं है। ठंडी हो रही है कि बरसात हो रही है, कंपनी के हाथ में नहीं है। रास्ता जाम हो गया, कंपनी के हाथ में नहीं है। ये एक्सटर्नल फैक्टर है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले जितने मैनुअल जॉब होते थे वो सब अभी ऑटोमेटिक हो गए हैं, ऑटोमेशन हो गया है, मशीन कर रहा है। तो मशीन के करने से प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है कम हो गया है। आज के डेट में अगर मैनुअल कोई काम करेगा तो उसके प्रोडक्ट का लेबर कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए उनको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में जानना जरूरी है, और ये अनकंट्रोलेबल है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। आप पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल सकते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, कंट्री का, स्टेट का, जहां पर कंपनी का लोकेशन है, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस है, उसमें वहां का पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट कैसा है ये जानना जरूरी है। अगर जो जनरल बजट है, जनरल बजट में गवर्नमेंट ये बोलती है कि आज से सिगरेट पर 200% टैक्स रहेगा। बढ़ गया जी, आपका रेट बढ़ गया, उसके अनुसार आप अपना चेंजेस कीजिए। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि आज के बाद से इस स्टेट में, चाहे इस कंट्री में लीकर बैन हो गया, अगर आपकी लीकर की कंपनी है उसको बंद कर दीजिए और कुछ दूसरा खोलिए, कितना बड़ा इफेक्ट हुआ आप पर।
इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, इलीगल डिसीजन है, इस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जैसा कि हमने बताया, कभी कभी इकोनॉमिक बूम होता है, सब कुछ बढ़िया से चलता रहता है, और कभी कभी इकोनॉमिक डिप्रेशन भी हो जाता है, मंदी भी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, चीजें निकल नहीं पाती है, कंपनी को सुस्ती सी आ जाती है, रिटार्डेशन आ जाता है, उसका भी ध्यान रखना है, और वो कंपनी के बस में नहीं है। अगर बूम है तो उसके साथ चलना है, और अगर बियर है तो उसको बियर भी करना है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में हमने देखा था एज हो गया, जेंडर हो गया, कल्चर हो गया, उनसे रिलेटेड जितने भी इशू हैं, ये सब डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट पर आता है। उसके बाद से सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट है। सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट टाइम टू टाइम आपको देखना है कि उस कंट्री का, उस एरिया का, जहाँ पर आपका बिजनेस हो रहा है, उनके यहाँ क्या क्या कल्चरल डेवलपमेंट होते हैं, साल में कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, जिस समय मार्केटिंग का जलवा बढ़ जाता है। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में हमने देखा कुछ माइक्रो इन्वायरमेंट है, कुछ मैक्रो इन्वायरमेंट है। जो माइक्रो है, एक्टर्स क्लोज टू द कंपनी दैट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर। कहने का मतलब कि जो एक्टर्स हैं, इसमें जो फैक्टर्स हैं वो कंपनी के भीतर ही है, कंपनी इटसेल्फ, सप्लायर हो गए, मार्केटिंग इंटरमीडिएट हो गए, कस्टमर मार्केट, कंज्यूमर मास्टर मार्केट हो गया, कंपटीटर्स हो गए, पब्लिक हो गए। ये समहाउ कंपनी शुड हैव लिटिल बिट कंट्रोल ओवर दिस। जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, लार्जर सोसाइटल फोर्सेस दैट अफेक्ट द माइक्रो इन्वायरमेंट। इसमें क्या हो गया, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये सब एक्सटर्नल में आते हैं। इसको यहाँ पर 3 तरीके से बांटा गया है, मैक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। कहने का मतलब कि इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को 2 हिस्से में बांट दिया गया, मैक्रो इन्वायरमेंट एंड माइक्रो इन्वायरमेंट। यहाँ पर इंटरनल के बारे में दिया हुआ है। माइक्रो इन्वायरमेंट जो है, माइक्रो इन्वायरमेंट में कंपनी आ गई, कंपटीटर्स आ गए, सप्लायर आ गए, पब्लिक आ गई, मार्केटिंग इंटरमीडिएट, कस्टमर्स आ गए। तो इसमें क्या दे रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल कंपटीटर्स का। मार्केटर मस्ट गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस बाय पोजीशनिंग देयर ऑफरिंग्स स्ट्रांगली अगेंस्ट द कंपटीटर्स। अगर कंपटीटर्स की स्ट्रेटजी आपको पता चल गई तो उसके बेटर स्ट्रेटजी आप बना करके और आप अपने बिजनेस को बूम करा सकते हैं, इंप्रूव करा सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। कंपनी के बारे में अगर है तो ऑल द डिपार्टमेंट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, लीगल, एचआरडी शेयर द रिस्पांसिबिलिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड्स एंड क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू। मतलब ये अगर भीतर में, कंपनी के भीतर में ऐसा एटमॉस्फेयर है, इट इज गोइंग टू हेल्प द कंपनी। ये सब कंपनी के माइक्रो इन्वायरमेंट है। इस जो कंपोनेंट है कंपनी के, उसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, इससे बाहर वाला जो होगा माइक्रो इन्वायरमेंट हो गया, और इससे बाहर वाला जो है वो मैक्रो इन्वायरमेंट हो गया। कंपनी के भीतर जो कंपनी के पास है इंटरनल इन्वायरमेंट, इस पर कंपनी का कंट्रोल हो सकता है। जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, इस पर कंपनी का कंट्रोल धीरे धीरे लूज होते जा रहा है, जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं कंपनी का कंट्रोल दूर होते जा रहा है। और मैक्रो इन्वायरमेंट पर तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है कंपनी का। तो कंपनी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, उसकी डिजाइनिंग इस तरीके से करनी है। सप्लायर जो होता है, दैट प्रोवाइड्स द रिसोर्सेस नीडेड फॉर द प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। अब सप्लायर अगर रॉ मटेरियल नहीं देगा तो कंपनी रन कैसे करेगी? अगर ज्यादा सप्लायर है, ज्यादा रॉ मटेरियल है, तो कंपनी रन करना आसान है। कम सप्लायर है, कम रॉ मटेरियल है, तो एक क्वेश्चन मार्क बनता है। मार्केटिंग इंटरमीडिएट हेल्प द कंपनी टू प्रमोट, सेल, डिस्ट्रीब्यूट इट्स गुड्स टू फाइनल बायर्स। तो एक्सटर्नल मार्केटिंग में क्या क्या आते हैं? सोशल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, कॉम्पिटिटिव्स। ये मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं? रिपीट करने से आपके दिमाग में इंस्टिल हो जाएगा। 2 तरह के फैक्टर हम देख रहे हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के 2 पार्ट हम देख रहे हैं, माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर एंड मैक्रो एक्सटर्नल फैक्टर, राइट।
डेमोग्राफिक में हम देखते रहते हैं। तो डेमोग्राफिक में क्या होता है? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ ग्रुप्स ऑफ द पीपल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी किसी ग्रुप में ग्रोथ हाई है, किसी किसी ग्रुप में ग्रोथ ठीक ठाक है, तो उसको हम डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक करते हैं तो देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ उसका क्या रेट है, उसके अनुसार हमारा अपना गुड्स का बढ़ाना पड़ेगा। पॉपुलेशन एज मिक्स क्या है, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, जवान लोग ज़्यादा हैं, बच्चे कितने हैं, जो जिस एज ग्रुप के लोग हैं उसी के अनुसार से आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए। इथनिक मार्केट्स क्या है, उनके पहनने के तौर तरीके क्या हैं, खाने पीने के तौर तरीके क्या है, वहाँ पर कुछ शाकाहारी होंगे, कुछ मांसाहारी होंगे, कुछ दूसरे तरीके खाने पीने वाले, कुछ दूसरे तरीके के ओढ़ने पहनने वाले होंगे। उस इथनिक वैल्यू को भी ध्यान देना है। एजुकेशनल ग्रुप्स कैसे कैसे हैं, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है और कितने हाईली एजुकेटेड है, उसका भी फर्क पड़ता है मार्केट पर। हाउस होल्ड पैटर्न, लोगों के घर का पैटर्न क्या है, घर में लोग खाना बनाते हैं या ड्यूटी किए और होटल में खा लेते हैं, घर में कपड़े धोते हैं या कपड़े दे देते हैं बाहर में कहीं वॉशिंग करने के लिए, घर का जो हाउस होल्ड का जो छोटे मोटे काम है वो स्वयं कर लेते हैं या किसी और से करवाते हैं। अगर किसी और से करवाते हैं तो उसके एक्सपेंसेस कितने आते हैं, उस काम को अगर मैं मशीन को इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या उससे कम काम में कर पाएगा और सेटिस्फैक्टरी रहेगा। ये मार्केटिंग का काम है। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है, दे आर नीडेड एज इनपुट्स बाय द मार्केटर्स और दैट आर अफेक्टेड बाय मार्केटिंग एक्टिविटीज। नेचुरल इन्वायरमेंट के बिना तो चल ही नहीं पाएगा कंपनी। इसमें क्या होता है इशूज, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल कम पड़ गए तो प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, अगर गवर्नमेंट ने चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है उसने अगर रेट बढ़ा दिया पावर सप्लाई का तो उसका आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, मान लीजिए कि आपकी कोई वुडन फैक्ट्री है, कोई लकड़ी की फैक्ट्री है, उससे आप लकड़ी के आइटम बनाते हैं, अगर गवर्नमेंट आती है कि नहीं कल से लकड़ी का आइटम कोई भी नहीं बनेगा क्योंकि ट्री काटना मना है, ट्री काटना बंद हो गया, आपके कंपनी पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है ये तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर्स बाइंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स। इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी है तो बाइंग पावर अच्छी होगी, बाइंग पावर अच्छी होगी तो सेल भी अच्छा होगा। तो लेवल ऑफ जीडीपी कितना है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज कैसा है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है कि कम है, ट्रेड कैसा चल रहा है, पॉवर्टी कम है कि ज्यादा है कि नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, लोग सारे लोग एम्प्लॉयड हैं तो उनके स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जिस एरिया में अनएम्प्लॉयड लोग हैं वहां पर क्या आप सुपरमार्केट खोल के करेंगे, आप लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं हो, कैसे खरीदेंगे आपसे आइटम। लेवल ऑफ रेवेन्यू, लोगों का इनकम कितना है, और लेवल्स ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू होने के बाद भी उनके एक्सपेंडिचर का पैटर्न कैसा है, क्या वो सबके सब पूरा सेविंग ही कर लेते हैं या दिल खोल के खर्चे करने वाले हैं, इसका भी फर्क मार्केटिंग इन्वायरमेंट पर पड़ता है। तो मार्केटिंग जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग है, उसको करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जानना चाहिए। आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन आप उसके अनुसार स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब बात आती है कि की फीचर्स ऑफ इंडियन मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अभी तक तो हमने इन जनरल पढ़ा, अब इंडियन मार्केटिंग इन्वायरमेंट की अगर हम स्कैनिंग करें तो हमें नजर आता है कि कंज्यूमर मार्केट इज एक्सपेंडिंग एंड गेटिंग मोर डायनेमिक। हर जगह डीमार्ट खुल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज खुल रही है, रिलायंस रिटेल खुल रहे हैं, स्वामी रामदेव जी के पतंजलि के बड़े बड़े स्टोर खोल रहे हैं। तो इसका मतलब कि कंज्यूमर मार्केट इज एक्सपेंडिंग एंड गेटिंग मोर डायनेमिक। क्वांटम जंप इन कंज्यूमिंग क्लास हाउस होल्ड, मतलब हर बार कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। पर कैपिटा एनुअल इनकम ऑफ इंडियन रिच्ड $1000 से ज्यादा बता रहे हैं, ये 2010 का डेटा है, अभी तो बढ़ ही गया।
फेवरेबल शिफ्ट इन कंजम्पशन पैटर्न में बढ़ोतरी होते जा रही है। कंटिन्यूइंग ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास का ग्रोथ काफी अच्छे तरीके से हो रहा है, मतलब उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है। मिडनाइट चिल्ड्रन फॉर्म अ न्यू मार्केट, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो रात में भी काम करते हैं और उनसे भी एक मार्केट चलता है। द यंग इंडियन एक्सपेंड इनटू ए मेजर सेगमेंट, जो आज के यूथ हैं वो बहुत बड़े एक एम्प्लॉयमेंट के सोर्स बन करके आए हैं, वो मार्केट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इस तरीके से ग्रोथ ऑफ आईटी है, आईटी के ग्रोथ ने तो बूम कर दिया है इंडियन मार्केट में। जहाँ देखिए वहाँ आईटी ही आईटी है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, बार कोड से सब आइटम आपको सेल परचेज होता है, सब पहले वाला जमाना खत्म हो गया। तो इस तरीके से इंडियन जो मार्केटिंग है, जो इंडियन मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, वो पहले से बहुत अच्छे बूम कंडीशन में है, ये हमें बताता है। तो कंक्लूजन ये है कि मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स व्हिच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैक्रो एनवायरनमेंट है, बृहत्तर पर जो पर्यावरण वाले एनवायरनमेंट वाले हैं, उनको क्या है, वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। An organization can alter its own policies as per the macro environmental condition but not the condition of। इससे अगर माइक्रो कंडीशन जो है दूसरा है, तो कंपनी को उस एनवायरनमेंट के अनुसार, मैक्रो फैक्टर के अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आप फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। कंपनी कैन नॉट चेंज द फैक्टर बिकॉज इट इज बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। What can company do? Company will make modification in itself according to the changing factor. The organization, though a mechanized body in itself, cannot work in isolation। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले में काम नहीं कर सकता, आइलैंड नहीं है। इस पर अगल बगल की चीजों का फर्क पड़ता ही है, और जिन जिन चीजों का फर्क पड़ता है उन्हीं को मार्केटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। ये इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये माइक्रो फैक्टर्स भी होते हैं और ये मैक्रो फैक्टर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से हमने जो फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में हमने स्टडी की। आप इसकी पुनरावृत्ति करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज गोइंग टू हेल्प यू मच मोर। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।